गाइस, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड एमपीपीजीसीएल की वैकेंसी आ चुकी है। अभी हम लोगों को मेहनत में जुट जाना चाहिए, लेकिन मेहनत करने से पहले, प्रिपरेशन करने से पहले कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना बेहद जरूरी है कि एग्जाम का लेवल क्या होगा, किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइड करने वाला हूं। साथ ही साथ हम लोग 2019 के क्वेश्चन पेपर को समझने वाले हैं कि वहां पर किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे, कहां से क्वेश्चंस पूछे, क्वेश्चंस का लेवल क्या था। तो वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिल जाएगी। सबसे पहले समझिएगा, एमपीपीजीसीएल की वैकेंसी जो है, इसमें अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं। ओनली अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आप लोग अप्लाई कर पाओगे। जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी स्टूडेंट्स हैं, उनको कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। ऑलरेडी हम लोग डिटेल नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। यदि हम लोग डिटेल नोटिफिकेशन नंबर की बात करें, यहां पर आप लोग देख सकते हो, इसकी ऑलरेडी वीडियो हम लोग बना चुके हैं, तो इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। आप उस वीडियो में जाके जो है इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देख सकते हो। यहां पर वैकेंसी फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहां पर कनिष्ठ अभियंता सिविल की बात करें 6 पोस्ट है, मैकेनिकल की बात करें 83 है, इलेक्ट्रिकल की बात करें 56 है, फार्मासिस्ट की बात करें 8 पोस्ट है, स्टाफ नर्स की बात करें 14 पोस्ट है, टोटल 191 पोस्ट है। मैकेनिकल की बात करें, यहां पर आईटीआई के फिटर ट्रेड वाले, वेल्डर ट्रेड वाले, मैकेनिकल डीजल वाले, ये सभी स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाएंगे। इलेक्ट्रिकल में लाइक वायरमैन वाले, इलेक्ट्रीशियन वाले, इलेक्ट्रिकल से संबंधित ट्रेड वाले अप्लाई कर पाएंगे। तो इसका फुल नोटिफिकेशन डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, आप उस पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। यहां पर डेट की हम लोग बात करें तो इसका जो फॉर्म अप्लाई होगा 2 अप्रैल 2024, यानी कि 2 अप्रैल से अप्लाई होगा। लास्ट डेट इसकी 30 अप्रैल 2024 है। तो ये तो हो गई छोटा सा इंफॉर्मेशन, जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैंने यहां पर इंफॉर्मेशन दे दी। अब यहां पर आप लोग देखोगे 2019 में हम लोगों ने इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई थी एमपीपीजीसीएल की। यहां पर आप लोग पुराना क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। क्वेश्चन पेपर प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल का है, जो कि 2019 इस डेट में हुआ था। इसमें भी सेम एग्जाम पैटर्न था आप लोगों का। टाइम ड्यूरेशन 120 मिनट था। टोटल क्वेश्चन 100 थे। 100 मार्क्स के आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए थे। सेम एग्जाम पैटर्न है, सारा कुछ सेम चीजें हैं। काफी अच्छा बच्चों ने स्कोर किया, बढ़िया तरीके से टोटल बैच इसका आप लोगों को प्रोवाइड कराया था। अभी इसको हम लोगों ने टोटल डिस्कस ऑलरेडी उसी टाइम किया था 2019 में। आप लोगों को यूट्यूब पर इसका डिस्कशन मिल जाएगा। एमपीपीजीसीएल प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल क्वेश्चन पेपर 2019 लाइव डिस्कशन के नाम से आप लोग डालोगे तो स्पेशल टेक्नो डाल देना, बाय स्पेशल टेक्नो, तो इस प्रकार आ जाएगा। तो इस वीडियो में डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन इस डिस्कशन को समराइज करना बेहद जरूरी है कि किस प्रकार के क्वेश्चन कहां से पूछे गए। तो हम लोग बैक चलते हैं, देन वहां पर चीजों को समझते हैं, एग्जाम पैटर्न से लेके कि कहां से क्वेश्चन, उसके बाद लेवल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पर क्लियर करना चाहूंगा, चाहे आप लोग मैकेनिकल में अप्लाई करो या इलेक्ट्रिकल में, पूरा एक स्ट्रक्चर समझ लो कि क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आने वाला है। तो यहां पर यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इन्होंने यहां पर भी क्लियर किया है। तो यहां से भी मैच करेंगे, 2019 के क्वेश्चन पेपर से मैच करेंगे, दोनों सेम है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि कोई भी एग्जाम पैटर्न या सिलेबस में चेंजेस नहीं किया गया है। यहां पर यदि हम लोग देखें, इन्होंने बोला है ऑनलाइन आवेदन अंतिम यहां पर किया गया है। यहां पर देखो सीबीटी एग्जाम के बारे में क्या बोल रहे हैं कि आवेदकों का संबंधित पद पर चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कि सीबीटी में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि यहां पर कोई भी सेकंड स्टेज नहीं है, जैसे कि कोई ट्रेड टेस्ट या प्रैक्टिकल नहीं है, ओनली ऑनलाइन एग्जाम है। सीबीटी एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स लेकर आते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है। कोई भी सेकंड स्टेज का झंझट नहीं है कि आपको प्रैक्टिकल क्वालिफाई करना है या फिर ट्रेड टेस्ट देना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे मार्क्स लाओ, सिलेक्शन पाओ। अच्छे मार्क्स के लिए सबसे पहले हम लोगों को एग्जाम पैटर्न को समझना बेहद जरूरी है। अब यहां पे ये क्या बोल रहे हैं कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा में 100 प्रश्नों की होगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, बहुविकल्पी होगा। परीक्षा में 75 प्रश्न संबंधित विषय पर आधारित होंगे। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये चीज ना, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है गाइस। और यहां पर ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है कि जो 100 क्वेश्चन है, उसमें से जो 75 क्वेश्चन है वो आपके ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, यहां पर
मैकेनिकल में अप्लाई करोगे आप लोग, तो मैकेनिकल में आप लोगों की सभी ट्रेड वाले स्टूडेंट्स अप्लाई करोगे, लाइक फिटर वाले भी अप्लाई करेंगे, वहां पर वेल्डर वाले भी अप्लाई करेंगे, डीजल मैकेनिक वाले भी अप्लाई करेंगे, मोटर मैकेनिक वाले भी अप्लाई करेंगे। तो सभी ट्रेड के क्वेश्चन वहां पर पूछे जाएंगे, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। यहां पर जो क्वेश्चन आते हैं वो जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ऑल ट्रेड में कॉमन है। अब कॉमन क्वेश्चन कौन से हैं? जैसे कि आप लोग देखोगे सेफ्टी चैप्टर सभी ट्रेड में मिलेगा, सेफ्टी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस होंगे। मेटल है, हीट ट्रीटमेंट है, ये आप लोगों के वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग में जाओगे तो वहां पर कुछ फाउंडेशन बोल्ट हो गया या फिर आप लोगों के फास्टनर हो गए, जहां से ज्यादा क्वेश्चन एमपीपीजीसीएल इंक्लूड करता है, जैसा कि 2019 में किया था। यहां पर भी पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी है कि सेम चीजें वो दोहरा सकता है और उन चीजों को ध्यान में रख के हमको अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। तो यहां पर क्या समझ में आया कि जो 75 प्रश्न हैं वो हमारे संबंधित विषय से तो होंगे ही, लेकिन इस संबंधित विषय का मतलब ये नहीं है कि आप इलेक्ट्रीशियन से अप्लाई कर रहे हो तो ओनली इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी को पढ़ना है, नहीं। यहां पर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी में वो कॉमन चैप्टर के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है जो कि वायरमैन में भी है या फिर अदर इलेक्ट्रिकल ट्रेड में भी है। इसी प्रकार से मैकेनिकल की बात करें तो यहां पर ओनली फिटर ट्रेड थ्योरी नहीं आएगी, वेल्डर के कॉमन क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे जो ऑलरेडी फिटर के सिलेबस में है। बाकी ज्यादातर क्वेश्चन जैसे कि फ्रिक्शन हो गया या फिर सिंपल मशीन्स हो गई या फाउंडेशन बोल्ट हो गए या फिर हमारा फास्टनर हो गया, तो उनसे ज्यादा क्वेश्चन इंक्लूड कर रहा होगा, बिकॉज ये ऑल मैकेनिकल ट्रेड के लिए कुछ कॉमन चीजें होती हैं जहां से ये क्वेश्चन ज्यादातर इंक्लूड करते हैं, जिससे कि सभी ट्रेड को एक सिमिलर नजर से देखा जा सके। क्योंकि ऐसा नहीं कर सकता है कि वो टिग मिग वेल्डिंग के बारे में डीपली क्वेश्चन पूछ ले, वहां पर एक पर्टिकुलर ट्रेड वाले स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा, लाइक वेल्डर ट्रेड वालों को। अदर ट्रेड वाले उन क्वेश्चंस को उतने बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, तो क्वेश्चन पेपर बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है और ये आपको 2019 के क्वेश्चन पेपर में क्लियरली नजर आएगा और उसी हिसाब से उस टाइम भी हम लोगों ने प्रिपरेशन कराई थी, तो ये चीज क्लियर है। अब उसके अलावा भी हमारा 25 क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे, अतिरिक्त जो 25 प्रश्न होंगे सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, तार्किक योग्यता इत्यादि से संबंधित होंगे। जैसा कि हमने 2019 के क्वेश्चन पेपर में देखा, 75 क्वेश्चन आपके टेक्निकल थे, उसके अलावा 10 क्वेश्चन आप लोगों के जीके के थे, उसके अलावा 10 क्वेश्चन आप लोगों के रीजनिंग के थे, उसके अलावा यहां पर 5 क्वेश्चन आप लोगों के मैथमेटिक्स यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पूछे गए। तो इसी प्रकार सेम रेशो यहां पर रहने वाला है, यानी कि 75 प्रश्न तो होंगे आप लोगों के ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड। ट्रेड थ्योरी का मतलब है आपके डोमेन से रिलेटेड मैकेनिकल के क्वेश्चन होंगे। अब ओनली ट्रेड थ्योरी नहीं रहेगा, ड्राइंग के पोर्शन में वो इंक्लूड करता है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में फिजिक्स इंक्लूड करता है। तो इन चीजों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, स्पेशली एमपीपीजीसीएल के मामले में, राइट। तो इन चीजों को ध्यान रखना है, जहां पर सभी ट्रेड वालों ने अप्लाई किया है, तो इन चीज को फोकस करके हम लोगों को आगे अपनी प्रिपरेशन को बढ़ाना होगा। उसके अलावा 10 प्रश्न हमारे जनरल अवेयरनेस के, जो कि नॉर्मल कुछ एमपीजीके के क्वेश्चन को इंक्लूड करता है, कुछ ऑल ओवर इंडिया यानी कि नॉर्मल होता है, कुछ करंट अफेयर यानी कि उसको 10 प्रश्न इंक्लूड कर रहे हैं, तो एमपीजीके के क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए। उसके अलावा कुछ जो है क्रिकेट वगैरह या खेल कूद से ले लिए, कुछ करंट अफेयर में कुछ न्यू चल रहा है उससे ले लिए, कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो न्यू डेवलप हो रहा है उससे ले लिए। तो इस प्रकार वो 10 क्वेश्चन जीके के बना देता है, नो प्रॉब्लम। 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, बहुत कॉमन है, कोडिंग डिकोडिंग या फिर सिंपल से क्वेश्चन जो कॉमन लॉजिकल क्वेश्चन है, केवल आपके लॉजिक को चेक करने के लिए दिए जाते हैं, वहां पर कोई कंपटीशन उतना होने वाला नहीं है। 5 क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स के हैं बहुत ही सिंपल 10th स्टैंडर्ड लेवल के रहेंगे। तो टोटल का टोटल जो कंपटीशन है वह ट्रेड थ्योरी का रहने वाला है। उसके अलावा यदि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आप मैथमेटिक्स की रखते हो या थोड़ा सा लॉजिकल आप लोग लगाते हो क्वेश्चंस में, लॉजिकल रीजनिंग आप लोग आराम से कर दोगे, एंड सिंपल सा यदि आप लोग जीके के टच में हो तो वो पोर्शन होगा, यानी कि 75% पोर्शन ट्रेड थ्योरी का होगा, 25% पोर्शन आपका ये होगा। 3 डोमेन रहेंगे इसमें, आपका जीके रहेगा, उसके अलावा रीजनिंग रहेगा और मैथमेटिक्स ओनली 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसा कि 2019 में देखा गया। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई।
अब यहां पे सवाल आ रहा था, क्या सर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में क्वेश्चन पेपर होगा? बिल्कुल, दोनों भाषा में क्वेश्चन पेपर रहता है। आपका हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिलता है। यहां पर क्लियर दिया गया है कि परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए गलत उत्तर का नकारात्मक अंकन नहीं होगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की एमपीपीजीसीएल नहीं रखता है। तो यह भी एक अच्छी बात है। भैया नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो तुक्का लगा सकते हो आप लोग, बिल्कुल फ्री हो। तो ये चीज यहां पे क्लियर हो गई। अब यहां पे थोड़ा सा यदि हम लोग बात करें, एमपीपीजीसीएल का ऑलरेडी कोर्स जो है एप्लीकेशन पर आ चुका है। प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल का फुल क्रैश कोर्स है। सभी चीजें यहां पे बहुत बढ़िया तरीके से स्टेप बाय स्टेप, यानी कि आज से तो स्टार्ट ही हुआ है, वो स्टेप बाय स्टेप आगे जो है बढ़ेंगे, जहां पर हम लोग कंप्लीट प्रिपरेशन, कंप्लीट चीजों को समझ रहे होंगे। स्टेप बाय स्टेप टोटल मैकेनिकल को हम लोग क्लियर कर रहे होंगे, चाहे आप लोग डीजल मैकेनिक हो, मोटर मैकेनिक हो, फिटर हो या फिर अदर ट्रेड हो जिन्होंने भी प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल में अप्लाई किया है। अब यहां पर ऐसा नहीं है कि सर मैं डीजल मैकेनिक हूं, मैं इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता हूं क्या? यदि आपने प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल में अप्लाई किया है तो आपके लिए यह कोर्स बहुत बेनिफिशियल होगा। अब हम लोग थोड़ा सा चलते 2019 के क्वेश्चन पेपर की ओर। यहां पर हम लोग चीजों को समझते हैं। यहां पर आप लोग 2019 के क्वेश्चन पेपर को देख सकते हो। यहां पर आपने पहला क्वेश्चन देखा और यहां पर बेसिकली बोल क्या रहा है, चिकनाई रहित सामान्य बियरिंग में निम्नलिखित में से किस प्रकार का घर्षण उत्पन्न होता है? यानी कि ये फ्रिक्शन से रिलेटेड एंड बियरिंग से रिलेटेड है। तो यहां पे सिंपल सा क्वेश्चंस जो है, शुष्क घर्षण, रोलिंग घर्षण, द्रव घर्षण, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है आप लोग देख सकते हो। यहां पर देखोगे यहां पर सेम जो है उसी प्रकार का क्वेश्चंस यहां पर जो है आपके सरफेस फिनिश से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, या फिर आपके टैप रिंचेस से रिलेटेड। फास्टनर से ज्यादा क्वेश्चन इंक्लूड किया था, वाशर की या फिर फास्टनर के काफी ज्यादा क्वेश्चन इन्होंने जो है इंक्लूड किए थे 2019 में, जैसे कि पावर ट्रांसमिशन से काफी ज्यादा क्वेश्चंस, गियर टर्मिनोलॉजी से काफी ज्यादा क्वेश्चंस, या सिंपल कटिंग टूल से रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चंस। ज्यादातर क्वेश्चंस जो देखे गए, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के फास्टनर या पावर ट्रांसमिशन से रिलेटेड जो है कहीं ना कहीं इन्होंने पूछे थे। तो ऐसा नहीं है कि ओनली इन्हीं डोमेन के ऊपर हम लोगों को फोकस कर रहे हैं, इनको प्रायोरिटी देना है, लेकिन उसके अलावा मैकेनिकल में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिमिट फिट टॉलरेंस, मेटल, हीट ट्रीटमेंट, इनसे क्वेश्चन डेफिनेटली इंक्लूड कर सकता है यदि हम लोग स्पेशली मैकेनिकल की बात करें। तो उस और हम लोगों को बहुत बारीकी से ध्यान देना होगा एंड स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना होगा। बाकी जितने लोग स्पेशल टेक्नो से स्टार्टिंग से जुड़े हैं उन सभी को पता है कि भैया यदि हम लोग बात करें ट्रेड थ्योरी की, मैकेनिकल की, तो आपका बहुत बढ़िया ऑलरेडी होगा। यदि आप लोग डेली बेसिस क्लासेस से जुड़े हो या काफी सारी सीरीज जो यूट्यूब पर है उनको आप लोगों ने देखा है तो काफी हद तक इंप्रूव होगा। बाकी जो कोर्सेस होते हैं उनमें फाउंडेशन यानी क्लियर किया जाता है, फंडामेंटल क्लियर किया जाता है, पहले बेसिक चीजों को समझा जाता है, टॉपिक को क्लियर किया जाता है, उसके बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यू को क्लियर किया जाता है। तो उस प्रकार कोर्सेस में सारा कुछ कंटेंट रहता है। तो आप इंटरेस्टेड हो तो स्पेशल टेक्नो एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पर हमारे साथ जुड़ सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। सो थैंक यू सो मच। मुझे आशा है कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी कुछ भी डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बाय बाय। यदि आप आईटीआई स्टूडेंट्स हैं और टेक्निकल एग्जाम लाइक इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, रेलवे, डीआरडीओ, इसरो, एनसीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन की। इनकी मदद से आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो।